सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो बात करेंगे कि पीएम किसान योजना 2025 में जो आपकी 21वीं किस्त है वो कब जारी होगी। तो इस दिन मिलेगी आपको 21वीं किस्त। तो लाभ ले लें यहाँ क्लिक करें और संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो 2000 रुपये की आपको ये 21वीं किस्त मिलेगी। तो कब मिलेगी, तो बताया जा रहा है कि आपकी 21वीं किस्त दीपावली के आसपास मिलेगी, क्योंकि दीपावली भी आने वाली है। तो आपको यह किस्त अभी तक क्यों नहीं मिली, किस वजह से आपकी इस किस्त को रुकावट हो रही है, तो संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। चलो बिना देरी करते हुए चलेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो पीएम किसान योजना 2025 में जो 21वीं किस्तें हैं वो कब तक आएगी। तो बता दें आप सभी को कि सभी किसानों को 21वीं किस्त के 2000 रुपये इस दिन मिलेगा। लाभ के लिए यहाँ जरूरी काम करें, यानी कि जो वीडियो में आप अंत तक बने रहे और संपूर्ण जानकारी पाए। तो 21वीं किस्त के 2000 रुपये आपको कब मिलेंगे, तो बता दें आपको 21वीं किस्त के जो 2000 रुपये आपको दीपावली के आसपास है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए चल रही है एक बेहद लोकप्रिय योजना है। यह जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो देश के सभी किसानों के लिए एक बेहद लोकप्रिय योजना है। केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती में मदद पहुंचाने के लिए ये योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत क्यों की थी? इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि किसानों को खेती में मजबूत बनाया जा सके, मदद मिल सके और इस आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो बता दें आपको इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी कि आपको साल भर में 6000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कि आपको कितनी किस्तों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो 3 किस्तों यानी कि 4-4 महीने के अंदर आपको यह किस्त से ट्रांसफ़र की जाती है। तो किसके माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है? वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है। तो बता दें कि अब तक सरकार ने 20 किस्तें जारी कर चुकी है, यानी कि सरकार कुल पूरी किस्तें 20 जारी कर चुकी है। तो और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। इस समय किसानों को 21वीं किस्त का इंतज़ार है। इससे उनकी खेती से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में राहत मिलती है। अगर आप 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो इससे संबंधित सभी जानकारी आपको लेख प्राप्त होगी, यानी कि हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो पीएम किसान योजना की जो 21वीं किस्त है उसकी पूरी जानकारी हम देंगे। तो इसकी डेट आ चुकी है, तो कितनी तारीख को आपको ये किस्त जारी की जाएगी। तो बता दें कि पीएम किसान योजना से अब तक किसानों के खाते में 20 किस्तें के पैसे आ चुके हैं, यानी कि पूरी 20 किस्तें के पैसे आ चुके हैं। और हर बार की तरह इस बार भी किसानों को उत्सुकता है कि 21वीं किस्त का पैसा जल्दी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो योजना के अंतर्गत हर 4 महीने में आपको 2000 रुपये राशि भेज दी जाती है। पिछली किस्त अगस्त महीने में जारी की गई थी, और यानी कि 20वीं किस्त अगस्त महीने में जारी की गई थी, और अब 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में अक्टूबर-नवंबर में जारी किया जाएगा। यानी कि जो किसानों का पैसा है वो अक्टूबर या और नवंबर के माह में जारी कर दिया जाएगा। तो बता दें कि सरकार 21वीं किस्त को सीधे आपके खाते में किसके माध्यम से ट्रांसफ़र करेगी, तो डीबीटी के माध्यम से आपके किसानों के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। हाल ही अभी तक आधिकारिक वेबसाइट तारीख घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, यानी कि अभी तक कोई भी तारीख घोषित नहीं हुई है कि आपकी 21वीं किस्त कब आएगी। लेकिन यह तय हो गया है कि यह पैसा नवंबर तक किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा, यानी कि जो 21वीं किस्त का पैसा है नवंबर से पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा विभागीय सूत्रों से यह जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार 21वीं किस्त का पैसा खाते में दीपावली से पहले भी डाला जा सकता है, यानी कि जो पैसा है 21वीं किस्त का वो या दीपावली से पहले भी डाला जा सकता है या दीपावली के बाद भी डाला जा सकता है। तो बता दें आपको तो कि 21वीं किस्त पाने के लिए ज़रूरी कार्य क्या करें, यानी कि अगर आप 21वीं किस्त को लेना चाहते हैं तो ज़रूरी कार्य कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से ये केवाईसी करवानी होगी, आपको सत्यापन करवाना होगा और को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो क्या कार्य करना होगा आपको, तो बता दें कि पीएम किसान
पीएम किसान के 21वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी ज़रूरत प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इससे पहले आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। यानी कि अगर आप 21वीं किस्त को लेना चाहते हैं, अगर जैसे कि आप 21वीं किस्त को लेना चाहते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। यानी कि जो आप हमारा बैंक के अंदर अकाउंट होता है उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड भी जुड़ाना होगा, तभी आपको 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको ई-केवाईसी भी करवाना ज़रूरी है। यानी कि आपको ई-केवाईसी भी करवाना ज़रूरी है और भूमि सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी करवानी होगी। आपको जैसे कि आपकी भूमि सत्यापन प्रक्रिया होती है उसको भी पूरा कराना होगा। अगर इसमें से कोई भी काम अधूरा रह गया तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा रह गया तो आपकी जो किस्तें हैं वो सरकार की तरफ से रोकी जा सकती है या किस्त रुक सकती है और पैसा खाते में नहीं आएगा और आपकी छोटी सी गलती से आपका जो 21वीं किस्त का पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए किसानों को समय रहते अपनी सभी औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। तो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के लिए पात्र, यानी कि 21वीं किस्त के लिए पात्र कौन कौन होंगे, तो बता दें आपको कि 21वीं लाभ लेने के लिए किसान भारत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। यानी कि जो किसान है वो सिर्फ भारत का निवासी होना चाहिए। उसके नाम पर खेती योग्य ज़मीन दर्ज होना चाहिए, उसके पास ज़मीन भी होना चाहिए। अगर किसान परिवार का कोई सदस्य आयकर रिटर्न दाखिल करता है या फिर सरकारी सेवा निगम या संवैधानिक पद पर कार्य करता है तो ऐसे परिवार को यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपके परिवार में से कोई सरकारी नौकरी करता हो, सरकारी सेवा करता हो, निगम या संवैधानिक पद पर काम करता हो तो आपको इस योजना का फ़ायदा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो बता दें कि बड़े भूमिधारी किसान, संस्थागत किसानों और इनके पास अपनी कृषि योग्य ज़मीन नहीं है वे भी इस योजना के बाहर रखे जाएंगे। यानी कि जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है तो उसको भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। तो किसान एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सुविधा मौजूद हो, यानी कि डीबीटी की सुविधा मौजूद हो। तो आपको बता दें कि आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और पंजीकरण समय दी जाएगी। जानकारी बिल्कुल सही और एक जैसी होनी चाहिए। लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है वरना किस्त का भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। तो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट कैसे चेक करें, तो सबसे पहले यानी कि आपको सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ होम पेज पर दिए गए बेनिफिट स्टेटस विकल्प करना होगा और इसके बाद में बात करते हैं। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, वहाँ आपके आधार नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा। यही जानकारी बनने के बाद आप सबमिट कर क्लिक करें। अब आपके सामने स्क्रीन पर आपकी किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद में बता दें आपको, इसमें यह भी साफ दिखाया जाता है कि जैसा आपके खाते में पैसा आ चुका है या अभी नई प्रक्रिया में है, यानी कि आपका जो पैसा है वो आपके खाते में आया है या नहीं या प्रक्रिया में चल रहा है। तो आपको बता दें इसके अलावा जैसे ही किस्त राशि आपके खाते में आएगी, यानी कि जो किस्त की जो राशि है वो आपके खाते में सरकार की तरफ से अगर ट्रांसफ़र की जाएगी, आपके खाते में आएगी, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। यानी कि आपकी किस्त का पैसा है जो कि आपको 2,000 रुपये सरकार की तरफ से 21वीं किस्त के जारी करे जाएंगे। तो वह आपके खाते में आते ही आपके बैंक खाते में जो मोबाइल नंबर लिंक है, यानी कि आपके जो मोबाइल नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर है वो अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ कॉन्टेक्ट यानी कि जुड़े हुए हैं तो आपके पैसे आपके अकाउंट में आते तुरंत आपको SMS के माध्यम से आपको ये सूचना मिल जाएगी कि आपका 21वीं किस्त का पैसा आ चुका है। तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए आप अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।